हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, चंबल प्रभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले खबर पहुंचे आप तक। छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे नुस्खे, इसके अंतर्गत आज हम कुछ और टोटकों की, उपायों की, प्रयोगों की चर्चा करेंगे। परंतु मैं एक बात पुनः कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने इससे पहली वीडियो में कही थी, कि हमारे कर्म अगर बुरे हैं तो ये टोटके हम पर फलदायी नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन टोटकों का आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो तो आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जाएं बाहर जाके पाप करते रहें और फिर हम सोचें कि हम ये टोटके कर लेंगे तो हमें उसका पॉजिटिव फल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि शुभ फल प्राप्त हो जाएगा। तो वो नहीं हो सकता। देखिए, जो ऊपर बैठा है ना परमपिता परमात्मा, वो हमारे एक एक छोटे से छोटे एक्शन का, यानी कि कर्म का, और यहाँ तक कि हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में उठने वाले छोटे से छोटे विचार का भी वही खाता दिखता है। तो यदि हम किसी के बारे में गलत सोच भी रहे हैं तो वो भी हमारे बुरे कर्मों में काउंट होता है। आप ये मत सोचिए कि मैंने उसको गाली थोड़ी दी है इसलिए मैंने बुरा कर्म थोड़ी किया है। लेकिन आपने अगर मन में गाली दे दी है तो भी इसका अर्थ यही है कि आपने वो कर्म कर दिया। आपके अंदर यदि विचार उत्पन्न हो गया, दैट मीन्स वो कर्म हो गया। तो इसीलिए आप अपने मन में भी यदि किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसका अर्थ यही निकलता है कि आपने उसका बुरा कर दिया, तो ये भी आपके एक कर्म में आएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। बोलना जरूरी नहीं कि आप अपने मुंह से, अपनी जबान से कुछ बोलें, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर विचार भी गलत आए हैं तो वो भी आपका कर्म है। तो जबान के साथ साथ अपने विचारों के ऊपर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। आप छोटी छोटी सी इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो मैं जो छोटे छोटे टोटके और उपाय बता रही हूँ उनका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कामयाब ना हो। परंतु बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्म शुद्ध रखें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुरुजी श्री बिल्ला सिंह जी के द्वारा आजमाए हुए जितने भी टोटके हैं, प्रयोग हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। उसी के अंतर्गत आज हम 3-4 प्रयोगों की बात और करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि किसी बच्चे को या किसी बड़े व्यक्ति को भी नज़र लग जाती है, हम कहते हैं ना, देखो वो बिल्कुल डल पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल डाउन चला गया है, वो बिल्कुल लो फील कर रहा है, या हमें लगता है कि बच्चा है तो वो रोता जा रहा है बिना कारण, उसको कोई समस्या भी नहीं है फिर भी रोता जा रहा है, तो इन सब बातों का अर्थ यही होता है कि उसके ऊपर किसी की बुरी दृष्टि पड़ी है। देखिए, दृष्टि बुरी होती है। कई बार होता क्या है, फिर यहीं पे वही बात आ गई अपने विचारों की, कि कई बार हम किसी को देखकर अब हम अपने मन के अंदर कुछ गलत विचार भी अगर उपस्थित कर देते हैं ना, तो भी वो उसकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है। तो वो भी तब पड़ती है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि बुरी दृष्टि भी तब पड़ती है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर होता है। यदि आप शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आपको किसी की नज़र नहीं लग सकती है। आपके कर्म अच्छे हैं और आप अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो नज़र असर नहीं करेगी। इसीलिए आपने हमेशा सुना होगा कि नज़र ज़्यादातर छोटे बच्चों को लगती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मानसिक रूप से भी बहुत इमोशनल होते हैं, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी वो छोटे होते हैं तो कमज़ोर होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को नज़र जल्दी लगती है। तो यदि किसी को नज़र लग गई है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, तो आपको क्या करना है, छोटा सा काला कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी बांधनी है और नज़र लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उसार कर, यानी कि 7 बार उसके सर के ऊपर से घुमाकर आपने उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। तो इससे उस व्यक्ति की जो नज़र लगी है वो उतर जाएगी। इसके बाद हम दूसरा उपाय बात करेंगे आज, कि कुछ लोगों की जन्म कुंडली में जब वो जन्म कुंडली दिखाते हैं, अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं, तो उन्हें ज्ञात होता है कि वो गुरु बृहस्पति से पीड़ित हैं। ठीक है। और अगर सपोज आप 2 ग्रहों से इकट्ठे पीड़ित हो जाते हैं,
शनि से भी और गुरु बृहस्पति से भी। अगर इन दोनों का आपके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मैं उसके लिए उपाय बता रही हूँ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि इन दोनों ग्रहों से पीड़ित जो भी व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए कि शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार अर्थात वीरवार या बृहस्पतिवार को आप उस दिन पहले दिन उस दिन आप काली हल्दी पीसकर अपने माथे पर तिलक करेंगे। शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को यानी कि पहले गुरुवार को आप काली हल्दी का अपने माथे पर तिलक करेंगे और उसके बाद आप ये नियमित रूप से करेंगे, रोज करेंगे। और जब आप ये रोज करते रहेंगे तो धीरे धीरे यही जो दोनों ग्रह हैं, शनि और गुरु की जो मैंने बात करी है, ये दोनों ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक बन जाएंगे, मतलब आपको शुभ फल देने लग जाएंगे। इसके बाद हम तीसरे उपाय की बात करते हैं कि आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं हम पैसा तो बहुत कमाते हैं, हमारे पास जो इनकम का सोर्स है वो प्रॉपर है, पैसा हमारे पास आ रहा है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। पैसा आता है, इधर से आया उधर निकल गया, उधर से आया इधर निकल गया, तो यानी कि वो पैसा हमारे पास टिकता नहीं है। तो उस पैसा हमारे पास टिक जाए उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपने ये उपाय भी शुक्ल पक्ष को करना है, लेकिन जो दिन होगा वो होगा शुक्रवार का। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को आपने चांदी की यानी कि सिल्वर की चांदी की एक छोटी डिब्बी लेनी है। उसके अंदर आपने थोड़ी सी काली हल्दी डालनी है, थोड़ा सा नाग केसर डालना है, थोड़ा सा सिंदूर डालना है और फिर आपने उस डिब्बियों को कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, उनसे पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। उसके बाद वो आप चांदी की डिब्बी जिसमें आपने 3 वस्तुएं रखी हैं, इसे उठाकर आप अपने धन के स्थान पर रख दीजिए जहाँ पे आप धन रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो धन बहता जा रहा है, पानी की तरह आता है और बह जाता है, वो आपका बचना शुरू हो जाएगा, आपका रुकना शुरू हो जाएगा आपके पास, यानी कि आपके धन आपके पास जमा होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये 3 प्रयोग बताए, मैं एक और चौथा प्रयोग भी बता देती हूँ। यदि आपको लग रहा है कि आप जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी आपका काम है, उस काम में अगर अचानक आपको लग रहा है कि बहुत रुकावट जा रही है, रुकावट आती जा रही है, गिरावट आती जा रही है, कि मीन्स आप बार बार कोशिश करते हैं कि आपका व्यापार जो है वो ऊपर चढ़े, लेकिन आपका व्यापार दिन ब दिन अगर डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए भी आपको प्रथम जो शुक्ल पक्ष है उसके प्रथम गुरुवार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको गुरु और शनि के उपाय के लिए, तो ये उपाय भी आपने प्रथम जो गुरुवार आएगा शुक्ल पक्ष का उस दिन करना है। आपने क्या करना है, जब थर्सडे का दिन आएगा शुक्ल पक्ष में पहला, तो आपने एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा ले लेना है, पीले रंग का यानी कि येलो कलर का आपने वो ले लेना है। उसमें आपने थोड़ी सी काली हल्दी डाल देनी है और उसमें आपने 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र डाल देने हैं, एक चांदी का सिक्का डाल देना है, 11 आपने अभिमंत्रित जो धनदायक कोड़ियां होती हैं वो कोड़ियां डाल देनी है। इन सबको आप बांध लीजिए, इसकी एक पोटली बना लीजिए। पोटली को मंदिर में अपने पूजा स्थल पर रखकर आप वहां पर बैठकर 108 बार यानी कि एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका आप जाप कीजिए। एक माला अर्थात 108 बार, 108 टाइम्स, ठीक है। आप इसका जाप कीजिए और इसके बाद जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर आप इस पोटली को रख दीजिए। तो धीरे धीरे जो आपका व्यवसाय डाउन जा रहा था, तो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको कुछ उपाय और बता दिए हैं। आप इन सब उपायों को नोट करके रखिए ताकि आपको जब भी आवश्यकता पड़े, भगवान ना करे कि आपको ऐसी कोई आवश्यकता पड़े, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान सबको आप इतनी सुख समृद्धि दो कि उन्हें इन उपायों की जरूरत ना पड़े। परंतु कई बार हमारे प्रीवियस जन्मों के, पुराने जन्मों के कर्म इतने बुरे होते हैं कि इन सब समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से इनको संभाल के रखना, इनको समझ के रखना भी आवश्यक है कि यदि हमारा कोई प्रीवियस कर्म खराब है जिसकी वजह से इस जन्म में हमें समस्याएं आ रही हैं, तो हम उसका निपटारा कर सकें, ठीक है। लेकिन फिर मैं बोलूँगी अपने कर्मों के ऊपर पूरी कंसंट्रेशन करके उनको सुधार कर उसके बाद आप ये उपाय करेंगे, आपको तभी सक्सेस मिलेगी, उससे पूर्व नहीं मिलेगी। तो अगली बार हम नए टोटकों के साथ, नए प्रयोग और नए उपायों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।